जस्ट फोर कोर दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल का चैप्टर 5 लेकर के। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। काफी अमेजिंग प्लेलिस्ट है। गिट एंड गिटहब को आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हो, स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ा जाए। काफी सारे प्रोसेस हैं, काफी सारी चीजें हैं गिट एंड गिटहब के अंदर जिनको समझना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। एक एक करके देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए प्रीवियस वीडियो देख के तभी इस वीडियो को देखिएगा। चलिए जरा आगे हम काम करेंगे। अपने रिपोजिटरी में यानी कि अपने गिटहब अकाउंट पे लॉगिन कर लीजिएगा। हमारे पास एक फोल्डर है, डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, लर्न ऐप के नाम से, और इसके अंदर दो फाइलें हैं। ठीक है, तो आप भी बना लीजिएगा। किसी भी नाम से फोल्डर बनाइएगा और उसके अंदर कुछ फाइलें रख लीजिएगा। एक एचटीएमएल का फाइल है और एक सीएसएस का फाइल है। इसको मुझे पुश करना है। ठीक है, अपने गिटहब अकाउंट पर। तो सबसे पहले अपने गिटहब अकाउंट में आपको लॉगिन कर लेना है। एक रिपोजिटरी बनाना होगा। रिपोजिटरी किसके नाम से बनाते हैं हम? लर्न ऐप के नाम से बनाएंगे, क्योंकि जो फोल्डर का नाम है वो लर्न ऐप है। तो कभी भी अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर नेम पे रिपोजिटरी बनाते हैं। इस वीडियो के अंदर आप काफी कुछ सीखने वाले हो। तो न्यू पे क्लिक करिए। आपने पहले भी रिपोजिटरी बनाया है, ठीक है। तो लर्न ऐप मैंने यहाँ पर लिखा। अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पर अवेलेबल लिख के आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल दीजिए। फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया लर्निंग पर्पस। तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं हम? डिस्क्रिप्शन में हम वही लिखते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट का काम होता है। जैसे कि किसी भी तरह का आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो उस एप्लीकेशन का पर्पस क्या है, काम क्या है, वो चीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है। पब्लिक ही रखिएगा। और अभी आपको इसको भी छोड़ देना है, यानी कि रीडमी फाइल अभी आपको ऐड नहीं करना है, या आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, गिट इग्नोर और चूज अ लाइसेंस, इसको भी आपको इग्नोर कर देना है। अभी आपको क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। जैसे आप क्लिक करेंगे रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा। आपको रिपोजिटरी का यूआरएल यहाँ पर दिख जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो दोनों फाइल और फोल्डर है उसको गिटहब अकाउंट पे जो हमारा रिपोजिटरी बनाया गया लर्न ऐप के नाम से, उसी में पुश करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओपन गिट बैश हियर इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका गिट बैश ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लर्न ऐप के अंदर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला कमांड आपको चलाना है गिट इनिट, यानी कि गिट को इनिशियलाइज करना है आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो गिट इनिट ये कमांड आपको चला देना है। ठीक है, इसमें इनिशियलाइज हो जाएगा गिट इनिट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सारे फाइल्स और फोल्डर को ऐड करना है। तो गिट ऐड डॉट, तो जितना भी फाइल होगा एक साथ अगर आप सभी को सेलेक्ट करना चाहते हो तो गिट ऐड डॉट लिखेंगे। डॉट लिखने का मतलब सारे फाइल्स और फोल्डर एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने इंटर प्रेस किया। अगला कमांड आपको कुछ कमिट करना होता है। ठीक है, तो टोटली इसी पे डिपेंड है कि जो आपका फाइल या फोल्डर है वो पुश होगा कि नहीं। गिट कमिट ऐसे लिख के जरा, गिट कमिट डैश एम। ये जो डैश एम लिखते हैं ना, ये फ्लैग है मैसेज कमिट करने के लिए, यानी कि इसको हम फ्लैग बोलते हैं, डैश इसके साथ लगा होता है। तो डैश एम लिखने का मतलब कि हम मैसेज कुछ लिखने जा रहे हैं। गिट कमिट डैश एम। और यहाँ पर जो भी आपको मैसेज देना है वो दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया तरीके से फर्स्ट रिलीज। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा फर्स्ट रिलीज। नोटिस करिए, ये जो गिट कमिट डैश एम हमने लिखा टोटली इसी पे डिपेंड है कि आपका जो फाइल या फोल्डर है वो गिट पे पुश होगा कि नहीं। एंटर प्रेस करेंगे, मैसेज कमिट हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपना रिपोजिटरी ऐड करना होगा, यानी कि रिपोजिटरी का यूआरएल देना होगा। तभी जा करके ये उस रिपोजिटरी के अंदर जाएगा जो आपने फाइल सेलेक्ट किया। अभी ये सेलेक्ट हुआ है, इसकी हेल्प से हमने सेलेक्ट किया है और मैसेज कमिट किया है फर्स्ट रिलीज। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रिलीज मैसेज है वो कुछ किसके लिए कमिट हुआ है वो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, इंडेक्स डॉट सीएसएस और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के लिए। अभी हमें रिपोजिटरी सिलेक्ट करना होगा। तो रिपोजिटरी सिलेक्ट करने के लिए जो कमांड है रिमोट गिट रिमोट एड ओरिजिन, उसके बाद आपको यूआरएल देना है। तो गिट रिमोट एयर एड ओरिजिन लिखने के बाद आपको यूआरएल देना है। तो यूआरएल यहीं से आपको मिल जाएगा जब आपने रिपोजिटरी क्रिएट किया होगा। तो ये यूआरएल है, उसका कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। इंटर प्रेस कर देंगे तो रिपोजिटरी ऐड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, गिट पुश करना है, यानी गिट पुश ओरिजिन मास्टर। यहाँ पर जो लिखा होगा वही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखे तरह इस तरीके से गिट पुश ओरिजिन मास्टर, मैंने ये लिख दिया। नोटिस करिए, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे ये हमारा जो है पुश हो जाएगा। ये देखिए 100% पुश हो चुका है। और यहाँ पर जाके रिलोड करिए
नोटिस करिए यहाँ पर जो आपका फाइल और फोल्डर था वो आ जाएगा। तो एक बार बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद आप इस पर क्लिक करिएगा, अगर वहां से नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए रिपोजिटरी लिखा हुआ है ना, लर्न ऐप, इस पर क्लिक करिएगा। नोटिस करिए इंडेक्स डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ चुका है, फर्स्ट रिलीज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी जैसे आप फिर से इसी चीज सेम कमांड को चलाते हो, फिर से आप यही फाइल अपलोड करने जा रहे हो, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें आपने कुछ काम किया है कि नहीं किया है? नोटिस करिए यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर लीजिए। अभी मैं जैसे आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा फाइल और फोल्डर है, यानी कि ये जो हमारा फाइल और फोल्डर है जो अभी हमने पुश किया था, उसको मैं दोबारा पुश करने की कोशिश करता हूँ गिटहब अकाउंट। जैसे ये अभी हमने इंडेक्स डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पुश किया था ना थोड़ी देर पहले, उसी फोल्डर के अंदर हूँ मैं। और यहाँ पर मैं फिर से उसको ऐड करता हूँ, गिट ऐड डॉट। तो ये लिखने से तो ऐड हो जाएगा, लेकिन आप जैसे ही मैसेज कमिट करने जाएंगे ना, तो गिट कमिट जैसे में लिखिए जरा इस तरीके से, और यहाँ पर मैसेज दीजिए जरा सेकंड रिलीज। ठीक है, तो अगर आपने सेकंड रिलीज लिखा है तो ये डायरेक्टली नोटिस करिए क्या होगा, मैसेज क्या आएगा। अभी अभी हमने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया, तो सेकंड रिलीज कैसे हो गया? वो तो फर्स्ट रिलीज था जो कि अपलोडेड है पहले से। अगर आप सेकंड रिलीज कर रहे हो ना, तो ये देखा जाएगा कि जो आपका फाइल है उसके अंदर कुछ चेंज किया गया, नहीं चेंज किया गया है। अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो नोटिस करिए यहाँ पर मैसेज आया, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। वर्किंग ट्री क्लीन का मतलब ये हुआ कि अभी आपने कुछ काम नहीं किया है, पहले से जो काम था वो ऑलरेडी पुश हो चुका है, वो उसके लिए ऑलरेडी कमिट हो चुका है मैसेज। अभी आपने कुछ काम किया ही नहीं, तो सेकंड रिलीज क्यों? अगर आप पुश करने की भी कोशिश करेंगे ना, तो गिट पुश ओरिजिन ये लिखिए और यहाँ पर मास्टर लिखिए। ठीक है, हमें यूआरएल ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूआरएल एक ही बार ऐड करना पड़ता है, वो ऑलरेडी हमने ऐड कर लिया था। गिट पुश ओरिजिन मास्टर अगर आप लिखते हैं, इंटर प्रेस करेंगे, तो नोटिस करिए मैसेज क्या आएगा यहाँ पर, एवरीथिंग अप टू डेटेड। यानी कि एवरीथिंग अप टू डेट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने पहले काम किया था वो ऑलरेडी गिटहब पे पड़ा हुआ है, अभी आपने कुछ नया काम नहीं किया है, इसलिए सारी चीजें अपडेटेड हैं, आपको पुश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके का मैसेज आ रहा है। तो टोटली इस पे डिपेंड है, यानी कि ये जो हम कमांड चलाते हैं ना, गेट कमिट डैश हम सेकंड रिलीज, अगर ये चला, अगर वर्किंग ट्री क्लीन है तो ये चलेगा नहीं, यहाँ पर लिख के आएगा नथिंग टू कमिट। ठीक है, तो अगर ये कमांड चल गया तभी आपका पुश होगा, अगर यही कमांड नहीं चला तो फिर पुश नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको फिर से आप क्लियर कर लीजिए, मैंने क्लियर कर लिया, और वीएस कोड में आ जाइए, अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आता हूं मैं, यहाँ पर एक और H1 लेकर के कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ, या मैंने H2 ले लिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड। अभी हमने थोड़ा चेंजेस किया इसके अंदर। ठीक है, तो अभी अगर हम जाएं यहाँ पर, और हमें अगर पता भी करना हो ना कि हमने कुछ चेंजेस किया है फाइल के अंदर कि नहीं, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, गेट स्टेटस लिख करके। ये गेट स्टेटस जो कमांड है, इससे आप स्टेटस चेक कर सकते हो। इंटरप्रेस करिए, नोटिस करिए आपने मॉडिफाई किया है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, ये बता रहा है। ठीक है, तो गेट स्टेटस लिख करके भी आप ये चीजें चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर क्लियर कर लूं और फिर से मैं फाइल और को ऐड करूं, जब भी आप काम करेंगे, जब भी आप नया काम करेंगे कुछ, जैसे अभी हमने एक नया लाइन लिखा, तो हमें क्या करना होगा, फिर से ऐड करना होगा और उसको पुश करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कमांड चलाना है, गिट ऐड डॉट। ठीक है, मैंने गिट ऐड डॉट चलाया। उसके बाद आपको कमिट करना है कि आपने चेंजेस क्या किया, तो मैंने यहाँ पर लिखा गिट कमिट डैश एम। उसके बाद आपको मैसेज देना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड रिलीज। इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया सेकंड रिलीज मैसेज। एंटर प्रेस करेंगे, नोटिस करिए इस बार क्या मैसेज आया, वन फाइल चेंज। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको इसको पुश करना है, तो गिट, अभी यहाँ पर इतना कमांड चलाने से ये पुश नहीं हुआ गिटहब अकाउंट पे, जब तक आप ये कमांड नहीं चलाएंगे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। मास्टर क्या है? मास्टर एक ब्रांच है, जब हम ब्रांच वाले चैप्टर में आएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। गिट कमिट डेस एम, एम क्या है? मैसेज। ये जो आप मैसेज लिख रहे हो ना, ये उसी को डिनोट करता है। ठीक है, और ये अगर नहीं चला तो आगे पुश भी नहीं होगा, ये चला तभी पुश होगा। नोटिस करिए मैंने लिखा गिट पुश ओरिजिन मास्टर, इंटर प्रेस करेंगे तो नोटिस करिए ये पुश हो चुका है, और जो नया कोड आपने किया वो अब गिटहब अकाउंट पे आपको दिख जाएगा। मैंने रिलोड किया, अगर मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाकर क्लिक करूं, तो यहाँ पर ये देखिए जो हमने नया लाइन लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है, इस तरीके से। परफेक्ट। अगर आप फिर से यही चीज करते हो, जैसे मैं क्लियर कर लेता हूँ, अभी नोटिस करिए मैं यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ गेट स्टेटस करके। अगर मैंने गेट स्टेटस चलाया तो अभी क्या आएगा मैसेज, नथिंग टू कमिट। ये देखिए नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन। तो जब आप कुछ चेंजेस करेंगे ना, तभी आप उसको यानी कि नए रिलीज के रूप में रख पाएंगे गिटहब अकाउंट पे। जैसे हमने जब कुछ चेंजेस ही नहीं किया तो वो पहले से तो पड़ा हुआ है, तो हमें पुश करने की क्या जरूरत। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिर से आप इस चीज को समझिए जरा, मैंने यहाँ पर क्लियर कर लिया
और यहाँ पर मैं फिर से गिट ऐड कर लेता हूँ फाइल को, गिट ऐड डॉट, उसके बाद मैं यहाँ पर गिट कमिट डेसन, ये कमिट यानी कि ये वाला कमांड चलाऊंगा। और यहाँ पर मैंने कुछ रिलीज दिया, जैसे मैंने लिखा थर्ड रिलीज। तो ये जरूरी नहीं है कि थर्ड रिलीज लिखा जाए, काम जो करते हैं वो लिखा जाता है यहाँ पर, जैसे हमने क्या काम किया वही लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसको यहाँ पर क्या मैसेज दिया जाता है, कैसे मैसेज दिया जाता है, वो अभी आप समझ जाएंगे इसी वीडियो के अंदर। तो अभी हमने लिखा गिट कमिट डेसम थर्ड रिलीज, इंटर प्रेस करेंगे। नोटिस करिए क्या मैसेज आ रहा है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन। यानी कि वर्किंग ट्री जो है वो क्लीन है, कुछ भी कमिट करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी कमिट करने के लिए है ही नहीं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फिर से ये कमांड चलाते हैं गेट पुश ओरिजिन मास्टर, तो क्या बताएगा ये, नोटिस करिए यहाँ पर क्या आया, एवरीथिंग अप टू डेटेड। ठीक है, यानी कि सब कुछ अपडेटेड है, कुछ भी आपने अभी नया चेंजेस नहीं किया फाइल के अंदर, तो जो है आपको पुश करने की आवश्यकता नहीं है, यही समझिए आप इससे। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझेंगे कि यहाँ पर हमें किस तरीके से मैसेज लिखना चाहिए। तो अभी हमें अगर मैसेज लिखना है तो सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लीजिए और यहाँ पर कुछ चेंजेस करिए। जैसे मैं ये जो हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस इसके अंदर जाता हूँ और मैं H1 को सेलेक्ट करके उसका जो कलर है वो मैं रेड कर देता हूँ, ऐसे मैंने रेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं एक नया फाइल भी बनाऊंगा इसके अंदर, मैंने इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से एक नया फाइल बना लिया और यहाँ पर मैं अलर्ट का यूज करता हूँ और मैंने जस्ट फोर कोड को अलर्ट के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, मैंने इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर H1 को कलर किया है और एक नया फाइल बनाया है इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। ठीक है, तो अभी आपको अपने CLI टूल में आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, गिट ऐड करना है, यानी कि फाइल को ऐड करना है। तो गिट ऐड डॉट, हर बार आपको गिट इनिट कमांड नहीं चलाने की आवश्यकता है और हर बार आपको गिट रिमोट ऐड ओरिजिन मास्टर ये भी गिट रिमोट ऐड ओरिजिन ये भी कमांड चलाने की जरूरत नहीं। गिट इनिट और गिट रिमोट ऐड ओरिजिन ये एक ही बार कमांड चलाने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको बार बार स्टेटस देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें देखना तो देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर गिट स्टेटस। तो जब आप गिट स्टेटस लिखेंगे तो नोटिस करिए क्या आपने काम किया वो यहाँ पर दिखेगा, मॉडिफाइड इंडेक्स डॉट सी एस एस और इंडेक्स डॉट जेएस आपने एक नया फाइल ऐड किया है, ये देखिए है ना। तो गिट स्टेटस चला करके आप स्टेटस देख सकते हो कि आपने क्या मॉडिफाई किया, क्या चेंजेस किया। हमने एक फाइल ऐड किया था और सीएसएस में हमने कुछ काम किया, तो यही बताया जा रहा है कि सीएसएस फाइल मॉडिफाइड है और इंडेक्स डॉट जेएस आपका नया फाइल ऐड किया गया है। तो आप कमिट करने से पहले या ऐड करने से पहले आप स्टेटस चेक कर लिया करो। स्टेटस चेक करना जरूरी नहीं है, अगर आपको आप श्योर है कि आपने कुछ नया काम किया है तो स्टेटस चेक करने की क्या जरूरत है, हमें तो पता ही कि हमने नया काम किया है और स्टेटस चेक भी करेंगे तो हमें वही बताएगा कि जो हमने काम किया है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, गिट ऐड। तो हर बार आपको गिट इनिट चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गिट इनिट एक ही बार चलाया जाता है। गिट ऐड डॉट, गिट इनिट कब चलाएंगे, जब इस फोल्डर के अंदर, यानी कि जो हमारा फोल्डर है ये वाला, इसके अंदर डॉट गिट वाला फाइल या फोल्डर नहीं होगा, यानी कि डॉट गिट के नाम से जो फोल्डर नहीं होगा तब हम गिट इनिट चलाएंगे। अभी वो है तो हमें गिट इनिट चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फाइल्स और फोल्डर को ऐड करेंगे। तो गिट ऐड डॉट इंटरप्रेस करिए, सारे फाइल्स और फोल्डर ऐड हो जाएंगे। अब आपको मैसेज कमिट करना है, तो गिट कमिट डैश एम, डैश एम का मतलब मैसेज। ठीक है, क्या का आपने आपने किया है वो डिफाइन करिए। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया क्रिएटेड, यहाँ पर स्पेलिंग अगर मुझसे मिस्टेक हो जाता है ना तो आप अपने में ठीक करके लिखे क्रिएटेड न्यू फाइल, ऐसे मैंने लिखा क्रिएटेड न्यू फाइल इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, उसके बाद आपने क्या काम किया है वो कॉमा से सेपरेट करके और अगला डिफाइन करिए आपने क्या काम किया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1 कलर इज रेड, अपने शब्दों में आपको लिखना है, जैसे आप समझ सकते हो वैसे लिखिए। देखिए यानी कि H1 का जो कलर है वो रेड किया गया है, इसका मतलब ये हो गया। और हमने एक नया फाइल क्रिएट किया इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। तो कभी भी यहाँ पर जो कमिट करते हैं वो एक मीनिंगफुल मैसेज होना चाहिए कि आपने क्या काम किया है प्रोजेक्ट के अंदर, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक नया फाइल बनाया था और H1 को कलर किया था, वही हमने लिखा है। तो कमिट करते समय हम यहाँ पर मीनिंगफुल मैसेज देते हैं ताकि हमें फ्यूचर में पता चले कि हाँ यहाँ पर हमने क्या काम किया है। चलिए जरा इंटरप्रेस करेंगे तो हमारा जो है कमिट हो जाएगा, यानी कि मैसेज कमिट हो जाएगा। और यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है, टू फाइल चेंज। ठीक है, क्रिएट नोड इंडेक्स डॉट जेएस और कुछ हमने और भी काम किया है, यानी कि दो फाइलें चेंज हुई हैं। एक तो इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर हमने काम किया था और इंडेक्स डॉट जेएस हमने नया फाइल बनाया है। चलिए जरा इसको पुश करेंगे। हमें ओरिजिन ऐड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने एक बार ओरिजिन ऐड कर लिया है। अब हमारा ओरिजिन ऐड करने की जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट पुश करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ऐसे लिखते जरा गिट पुश ओरिजिन मास्टर। आप चाहें तो एक बार पुश करने का इंटरप्रेस करने से पहले आप यहाँ पर रिलोड करके देख लीजिए, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल अभी जो है आया नहीं है। अब यहाँ पर आपको इंटरप्रेस करना है,
तो जो आपने फाइल या फोल्डर, जो भी आपने चेंजेस किया या जो भी आपने नया फाइल या फोल्डर बनाया, वो सब अपडेट हो जाएगा। कहाँ अपडेट हो जाएगा? आपके रिपोजिटरी के अंदर। नोटिस करिए, आ गया ना इस तरीके से इंडेक्स डॉट जेएसबी। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अलर्ट दिखेगा। अभी अगर हम जाके यहाँ पर स्टेटस चेक करें, अगर मैं यहाँ पर लिखूं इस तरीके से गेट स्टेटस, तो नोटिस करिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है? नथिंग टू कमिट, वर्क ट्री इज क्लीन। नथिंग टू कमिट का मतलब क्या हो? कुछ भी कमिट करने की आवश्यकता नहीं, अभी आपको कुछ भी कमिट करने के लिए है ही नहीं। तो टोटली डिपेंड किस पे है? जब आपका कमिट हो जाएगा तभी पुश होगा। अगर कमिट ही नहीं हो रहा है तो पुश नहीं होगा। कमिट कब होगा? जब आपने कुछ फाइल के अंदर चेंजेस किया होगा, ठीक है, तभी जाके कमिट होगा। नोटिस करिए यहाँ पर ये जो जस्ट फॉर कोड लिखा हुआ है, ये क्या है? ये ऑथर का नेम है जनरली, यानी कि ये ऑथर नेम है। ऑथर का मतलब कौन पुश कर रहा है, कौन चीजों को अपडेट कर रहा है, वही ऑथर हो गया। तो ये जो ऑथर नेम है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ऑथर नेम अगर आप चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे, वही चीज समझ लीजिए जरा। तो जब भी आपको ऑथर चेंज करना होगा तो यहीं से आप चेंज कर पाएंगे CLI टूल से। पहले तो आप स्क्रीन क्लियर कर लीजिएगा उसके बाद आप यहाँ पर कमांड चलाइएगा। ऐसे लिखिएगा गिट कॉन्फिग, ठीक है, गिट कॉन्फिग, उसके बाद डैश डैश ग्लोबल, ठीक है। गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल है यहाँ पर, ठीक है। तो डैश डैश ग्लोबल क्या है? ये एक फ्लैग है। तो जिसके साथ डैश डैश लगा होगा वो फ्लैग होता है, ठीक है। तो ये फ्लैग है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है यूजर डॉट नेम। अगर आपको नेम चेंज करना है ऑथर का तो यूजर डॉट नेम, उसके बाद अपना नेम देना है जो भी है। तो मैंने लिख दिया तरीके से जस्ट फॉर कोड, ठीक है। तो जस्ट फोर कोड लिखने का मतलब क्या हुआ? आप जब भी पुश होगा तो यहाँ पर अभी तक क्या दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है, जस्ट फोर कोड ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब ये कंप्लीटली पूरा आपका नाम दिखेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ER जस्ट फोर कोड, है ना, ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने लिखा ER जस्ट फोर कोड, ठीक है। तो अब जब आप कभी भी पुश करेंगे आगे तो वहां पर आपको अपना नाम दिखेगा। एंटर प्रेस करना होगा तब जाके ये जो है ऐड होगा। तो ऐड करने के लिए जब भी आप ऑथर का नेम ऐड करना चाहेंगे तो ये आपको एक ही बार करना है। अगर आप चाहते हो कि जब भी हर बार आप पुश करें तो यहाँ पर जो मैं नाम लिखूं वही जाना चाहिए, या आप जो भी नाम देना चाहें वही यहाँ पर दिखना चाहिए ऑथर का नेम में। तो आप यहाँ से उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, गिट कमिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम ER जस्ट फोर कोड, या जो भी आपका नाम है वो डिफाइन करिए। तो बस एक बार आपको एक ही बार करना है। या आप चाहें तो बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वही ठीक है, तो आप वही रहने दीजिए, आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा। यही सेम चीज, यानी कि जो सेम कमांड है, यही चीज मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ दोबारा इस तरीके से। और यहाँ पर मैं बस ईमेल लिखूंगा तो इससे ईमेल ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको ईमेल कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ईमेल ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप जरा इससे लिखिए just@gmail.com या जस्ट फोर कोड service@gmail.com, ये ईमेल है। तो मैंने यहाँ पर वो ईमेल डाल दिया, ठीक है, जस्ट फोर कोड service@gmail.com। तो अब आपका ये ईमेल उसके साथ अटैच हो जाएगा। एंटर प्रेस कर देंगे इस तरीके से तो ये ईमेल भी ऐड हो जाएगा। क्लियर कर लेंगे। तो जब भी आपको ये ऑथर नेम चेंज करना होगा, जैसे आपको ये ऑथर नेम सही नहीं लग रहा है, आप चाहते हो कि जो कमिट कर रहा है, जो पुश कर रहा है, उसी का नाम आना चाहिए, तो उसको आप इस तरीके से ऐड कर पाएंगे। क्लियर कर लीजिएगा। अब हमें कुछ चेंजेस करना होगा ऐड करने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो जावास्क्रिप्ट वाला फाइल है इसके अंदर जाता हूँ और कंसोल डॉट लॉग प्रेस करूंगा इस तरीके से। कंसोल डॉट लॉग प्रेस करिए और यहाँ पर आप चेक करिए कि कुछ मैसेज दे दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया जस्ट फोर कोड, ठीक है। तो हमने चेंजेस किया है, चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, आप यहाँ पर गेट स्टेटस लिख करके चेक कर सकते हो। तो मैंने गेट स्टेटस लिखा, ये देखिए इंडेक्स डॉट जेएस मॉडिफाई किया गया, इसका मतलब हम कमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फाइल ऐड करना होगा, तो गेट ऐड डॉट, उसके बाद आपको क्या करना है? गेट कमिट डैश एम, ठीक है। तो गेट कमिट डैश एम, उसके बाद क्या मैसेज देना है? मैंने लिखा इंडेक्स डॉट जेएस मॉडिफाइड। आप कुछ भी लिख सकते हो, इंडेक्स डॉट जेएस मॉडिफाइड, मैंने ऐसे लिख दिया। जो आप जिस फाइल में काम करें उसको आप एक्सप्लेन करिए, यहाँ पर अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है। एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर गेट पुश ओरिजिन मास्टर ये कमांड चला देना है, ठीक है। मास्टर ही क्यों? यहाँ पर जो सिलेक्टेड होगा, यानी कि जो यहाँ पर लिखा होगा वही चीज आपको लिखना है। तो गेट पुश ओरिजिन मास्टर, एंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी क्या होगा? ये अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर जाके देखेंगे, रिलोड करिए जरा, ठीक है। तो अभी ऑथर का नाम चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब आप आगे काम करेंगे ना तो ऑथर का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट, इस तरीके से ये देखिए इंडेक्स क्या कमिट हुआ अभी, यानी कि अगर हम यहाँ पर मास्टर ब्रांच सेलेक्ट करें, नोटिस करिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये देखिए इंडेक्स डॉट जेएस मॉडिफाइड, इस तरीके का मैसेज यहाँ पर आ रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले ही कमिट किया गया है। परफेक्ट, इस तरीके से। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पर एक और कमांड आप चला के जो है चेक कर सकते हो कि
कब क्या पुश किया गया। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिख दूं गिट लॉग, तो गिट लॉग से आपको ये पता चल जाएगा कि कब आपने क्या काम किया था। तो लास्ट टाइम हमने, ये देखिए जब हमने लास्ट टाइम काम किया था तो इंडेक्स डॉट जेएस मॉडिफाइड, उसमें ऑथर का नाम क्या है, देखिए ई आर जस्ट फॉर कोड हमने थोड़ी देर पहले ऐड किया था। ठीक है, ईमेल क्या है, ये है, इस तरीके से हमने ऐड किया था ना थोड़ी देर पहले। उससे पहले क्या आ रहा था ऑथर का नाम, ई आर जे एफ सी आ रहा था, ये देखिए ई आर जे एफ सी आ रहा था ऑथर का नाम, ये देखिए है ना। लेकिन अभी हमने ऑथर का नाम चेंज कर दिया, तो अभी जब हमने इंडेक्स डॉट जेएस में मॉडिफाई किया था उससे पहले ऑथर नाम चेंज किया था ना, तो यहाँ पर ऑथर का नाम दिख रहा है नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे आपने जो है कमिट किया होगा, जैसे जैसे आपने फाइल्स को ऐड किया होगा, पुश किया होगा, वो लॉग के अंदर आपको दिख जाएगा, और क्या किया था आपने वो भी आपको दिख जाएगा, क्या मैसेज कमिट किया था वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो गिट लॉग आपने क्या क्या कमांड चलाना सीखा, देखिए गिट स्टेटस हो गया, और आपने सातवां क्या चलाया, गिट लॉग। गिट लॉग आपने चलाया, उसके साथ साथ आपने एक और कमांड चलाया तरीके से, गिट 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 कॉन्फ़िग, यानी कि गिट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल, ये आपने चलाया। ठीक है, उसके बाद यूजर डॉट नेम, अगर आपको नेम ऐड करना हुआ तो आपने ये कमांड चलाया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा ई आर जस्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसी लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ईमेल ऐड करने के लिए बस आपको यहाँ पर ईमेल कर देना है, यहाँ पर ईमेल कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना ईमेल देना है just@gmail.com, तो इससे ईमेल ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, गिट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, इस तरीके से आपका ईमेल ऐड हो जाएगा। परफेक्ट, तो यूजर नेम, नेम के लिए नेम लिखना है और ईमेल के लिए ईमेल लिखना है। तो इतने सारे कमांड अभी आपने चलाए। आई होप चीजें क्लियर होंगी, कुछ भी इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फोर कोड, सी यू सून। आगे आगे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, इसलिए पेशेंस रखिएगा, और जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से आपको काम करते रहना है। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फोर कोड, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।